नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 18 जनवरी से पहलवानों और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच में दंगल जारी है। पहलवानों की मांग है कि पॉक्सो एक्ट के आरोपी बृजभूषण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी हो। तो इन आरोपों पर बीजेपी सांसद का कहना है कि पहलवान सिर्फ खोखले और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अगर उनके पास यौन शोषण के सबूत हैं तो कोर्ट के सामने पेश करें। पहलवानों और बृजभूषण के बीच जारी दंगल में अब खाप पंचायत और संत समाज की भी एंट्री हो चुकी है। मंगलवार को खिलाड़ी हरिद्वार अपने मेडल बहाने पहुंचे थे, लेकिन बालियान खाप पंचायत ने उनको मेडल गंगा में विसर्जित करने से रोक दिया। साथ ही आगे की रणनीति तैयार करने के लिए पहलवानों के साथ बालियान खाप पंचायत के मुखिया नरेश टिकैत ने बैठक की है। बैठक के बाद नरेश टिकैत ने सरकार को पहलवानों की मांगों को पूरी करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। खाप पंचायत अब सीधे तौर पर पहलवानों के समर्थन में आ चुकी है खुल करके। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह के समर्थन में भी साधु संत आ चुके हैं। अयोध्या के साधु संतों ने बीजेपी सांसद के पक्ष में हुंकार भरी है और 5 जून को अयोध्या में महारैली का ऐलान किया। यानी कि दोनों तरफ से अब शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। बृजभूषण सिंह और पहलवानों की लड़ाई अब संत समाज और खाप पंचायत के बीच तक जा पहुंची है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज़्यादा इनको दिक्कत है इस चीज़ से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। सवाल आपका ये होना चाहिए कि जिस दिन देश की संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, सबसे बड़ी लोकसभा जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। आपने उस व्यक्ति का अपमान कर दिया जो सब प्रकार से निर्दोष है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा वो निर्दोष सिद्ध होता है, तो क्या जो उसका सम्मान गया वो सम्मान वापस लौट करके आएगा? बात को सुलझा करे, निपटा करे बात को। कोई विवाद हो उसमें ताकत के बल पर या किसी उसके बिरादरी के बल पर या किसी उसमें यूँ कहना कि भाई ये तो निर्दोष है। क्यों निर्दोष कहाँ है? तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है कि मामला क्या है, कैसे 18 जनवरी से ये सब कुछ शुरू हुआ और आज भी ये लड़ाई जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय, तुलसी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं, और अनिल मलिक हैं, सदस्य हैं खाप पंचायत से हमारे साथ, और इसके अलावा रामेश्वर दयाल पहलवान हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव सिंह है, सदस्य हैं यूपी कुश्ती संघ के, और अशोकधर द्विवेदी जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मामला जो है वो पूरा कानून से भी जुड़ा हुआ है। तो कानूनी दांवपेच क्या है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में तुलसी महाराज जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ पहलवानों के बीच का नहीं रहा है। एक तरफ पहलवानों का समर्थन करती हुई खाप पंचायत नजर आ रही है खुल करके, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संत समाज भी साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, और अयोध्या में तो महारैली भी होगी, ये आह्वान भी कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप लगे हैं, जो न्यायपालिका तय करेगी, आपको नहीं लगता कि उसके लिए इंतजार कर लेना चाहिए? या फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पे बवाल हो रहा है ये हम देख रहे हैं, तो उसका ये जवाब महारैली है क्या? जी प्रिया जी, ये कहना चाहता हूं मैं कि
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो न्यायपालिका की व्यवस्था में भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह नहीं है। भारत के संविधान को, भारत के नियम को हम पूरी तरह मानते हैं, लेकिन ये भी मानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति का पूरा अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है एक आरोप के बाद। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हमारे पहलवानों को ये भरोसा न्यायपालिका में नहीं है कि जब जांच कह दी गई है, व्यवस्था कह दी गई है और उनके लिए सारे नियम तो क्या लागू आरोपों कह के दिया गया बाद कि भाई उनकी बृजभूषण जांच हो, शरण अगर सिंह का गलत अस्तित्व खत्म हुआ, खतरे में आया क्या? नहीं ना सर? यही तो आपको जानना पड़ेगा कि एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना ही प्रतिष्ठा खत्म कर देना होता है, या आप किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर अगर एक आरोप लगा देते हैं और खुलेआम इतने दिनों से आरोप चलता आ रहा है, तो इसमें समाज के बीच में हम लोगों को आना क्यों पड़ा? हम लोगों को आना इसलिए पड़ा कि अगर हमें न्यायपालिका में व्यवस्था जो न्याय प्रणाली है बनाई इसलिए गई है मैम कि वो उस व्यवस्था को चालू करे। इन लोगों ने जो अपना आरोप लगाना था लगा दिया, जो केस होना था हो गया। अब उसके बाद हमें इंतजार करना है। अब उनको यहां तक कि यही सारे धरना देके, व्यवस्था देके अगर हम किसी कार्य को मांगते हैं तो हम मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें आरोप लगाना था, हमने लगाया। अगर हम सत्य हैं तो हम इंतजार करें, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। अगर ये लोग सत्य हैं तो इनको इंतजार करना चाहिए था और निश्चित रूप से इनको विजय मिलती। लेकिन अब जिस प्रकार से ये अपने जितने मेडल्स उनको नदी में डालेंगे, गंगा में डालेंगे, अरे मेडल्स आपने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से किया, उस पे आपका अधिकार है। लेकिन आप उसको सरकार को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप ये जो कार्य कर रहे हैं, अब ये एक कहीं ना कहीं प्रारूप गलत भाव में जा रहा है। इससे ये प्रारूप पता लग रहा है कि इनके पीछे किसी और तत्व का भी लाभ हो रहा है, इसलिए ये कार्य को ये कर रहे हैं। मुझे तो ये डाउट है। अनिल मलिक जी, क्या सिर्फ यही समाधान है कि सड़क पे उतर करके संग्राम करेंगे? आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए केस भी दर्ज हुआ है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत संगीन आरोप है सर। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। न्यायपालिका है इस देश में, कार्यपालिका है इस देश में, और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जनवरी से लेकर के और खास करके अप्रैल देख ले तो ये पूरा एक महीना जो गुजरा है, पहलवान सड़क पे बैठे हुए हैं। कभी खबरें आती हैं कि वो जा रहे हैं हरिद्वार में, कल पहुंचे हुए थे कि सारे मेडल को हम बहा देंगे। ये तरीका होता है अपनी बात को मनवाने का? ये मनमाना तरीका नहीं है क्या? आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? क्योंकि एक तरफ बृजभूषण भी हर मंच से आज तक वो कहते आए हैं कि मेरे ऊपर लगे आरोप जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे, जो आदेश इस देश के न्यायालय का होगा, फांसी की सजा भी अगर मुझे सुना दी जाती है तो वो भी उन्हें मंजूर है। तो इंतजार नहीं करना चाहिए न्याय का? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उस आदेश के बाद ही FIR दर्ज हुई है और उसका इंतजार किया था। पोस्को जैसी गंभीर धाराएं में आज तक जो है ऐसा कोई एक भी आप केस बता दीजिए कि गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक कोई नॉर्को टेस्ट वगैरह की बात आई थी। ऐसा कौन सा एविडेंस आप सामने लेकर के आए हैं जिसको नजरअंदाज किया गया है? आप ये बता दीजिए। ऐसा कोई भी एविडेंस, कोई सबूत आपने पुलिस के हवाले किया, न्यायालय के समक्ष रखा आप लोगों ने? सुनी जाती, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक धरना दिया जाए। शांतिपूर्वक धरना पहलवान दे रहे थे, उनके सपोर्ट के लिए खाप पंचायतें भी थी। और जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई 28 तारीख को, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश शर्मसार हुआ। रही बात गोल्ड मेडल की, मेडल लाए वे अपनी मेहनत से लाए, देश की धरोहर है वो मेडल, किसी का उनका अधिकार नहीं है। लेकिन इतने शर्म की बात, यहाँ की कानून व्यवस्था लच्चर होगी। अगर कोई हमारी तरफ आ जाए, वो गंगा में नहाया हुआ, दूध का धुला हुआ, सर देश के सबसे अपनी पार्टी के आरोपों पर के लोगों का आरोप लगाता है, उसके पीछे सारी जो है वो जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। और अपने लोग तो सब दूध के धुले और दूसरे लोग सब कार्रवाई क्या नहीं हो रही है? क्या आपका केस रजिस्टर नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई? तो गिरफ्तारी कहाँ हुई अब तक? एक बाबा थे यहाँ पे, उनके गुमनाम चिट्ठी गई, गुमनाम चिट्ठी पे बड़ा साम्राज्य था, गुमनाम चिट्ठी पे उनकी गिरफ्तारी हुई, FIR हुई, जेल में गए, सजा हुई। और अब तक लगभग 1.5 महीने से पहलवान बैठे हुए हैं, अब तक FIR लिखी गई। कुछ आदमी